नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एक चौंकाने वाली खबर जो अभी हाल ही में आई है, उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा नहीं मिला है। ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तृणमूल कांग्रेस ने उनकी ऐसी एक तस्वीर डाली है सोशल मीडिया पर क्यों चोट लगी, कैसे लगी, कितनी लगी, ये अभी नहीं पता चल पाया। तो जैसे ही पता लगेगा कुछ करेंगे हम बताने की। सबसे बड़ी काशी खबर तो है पेट्रोल के दामों में कमी। अभी थोड़ी देर पहले भजनलाल कैबिनेट ने फैसला किया और मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 2% तो वैट कम कर दिया है पेट्रोल डीजल पर। इसके अलावा उन्होंने एक और नई बात कही कि जो डिस्क्रिपेंसी थी राजस्थान के भीतर ही पेट्रोल और डीजल के दामों में, वो क्यों थी? परिवहन को लेकर के कि जहाँ रिफाइनरी से नज़दीक पेट्रोल पहुँचता है वहाँ कम पैसे लगते हैं, जहाँ दूर गंगानगर में, दूरस्थ इलाकों में, उदयपुर में, ऐसी कई जगह, कोटा में, वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगते हैं, पेट्रोल डीजल की रेट ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह उसको करने, सिस्टमेटिक करने की कोशिश की गई है। डीजल ₹1.34 से ₹4.85 सस्ता होगा, यानी सब जगह ₹4.85 सस्ता नहीं होगा। जहाँ ज़्यादा था वहाँ ₹4.85 तक फ़र्क पड़ सकता है। जयपुर में समझता हूँ ₹1.40, ₹1.34 जो बताया गया वही फ़र्क पड़ेगा, ऐसा लगता है। और ऐसे ही पेट्रोल के दाम में भी ₹1.40 का फ़र्क जयपुर में पड़ सकता है। अभी हम कह नहीं सकते कि वास्तव में एग्जैक्टली कितना, अभी कैलकुलेशन चल रही है। पेट्रोल पंप के मालिक और पेट्रोल पंप की एसोसिएशन तो कैलकुलेट कर रहे हैं इस नए तरीके से जो इन्होंने विसंगति दूर करने की कोशिश की है मुख्यमंत्री ने। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। हालांकि अभी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा से कम हुआ है पेट्रोल डीजल का दाम राजस्थान में, फिर भी चुनाव में एक बड़ा वादा था, प्रधानमंत्री मोदी ये वादा करके गए थे और ये बड़ा मुद्दा बनाया था राजस्थान में पेट्रोल डीजल के अधिक दाम होने को। तो अब उसको कुछ हद तक उन्होंने सॉल्व किया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल। और महंगाई से राहत देने के लिए हमने जिस तरह से सिलेंडर हमने 450 रुपए में किया था, वही मोदी जी की गारंटी हमने पेट्रोल डीजल की वैट दर 2% की कमी करने तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा युक्ति संगत करने के फलस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल में ₹1.40 से लेकर के ₹5.30 तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में ₹1.34 से लेकर के ₹4.85 तक कम होगा। जहां पहले ज्यादा था वहां कम होगा और उस विसंगतियों को भी दूर किया है और हमने डीजल पेट्रोल सस्ता भी किया है। ये जो डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है इसकी पूरी पिक्चर थोड़ी देर बाद सामने आएगी, लेकिन स्टिल जो अनुमान लगा पा रहा हूं मैं वो कि दिल्ली और हरियाणा के मुकाबले अभी भी राजस्थान में पेट्रोल महंगा ही होगा, डीजल महंगा ही होगा, उनके मुकाबले सस्ता नहीं हो सकता। लेकिन कुछ राहत मिलेगी, 2% की वैट की राहत। और जो सीमावर्ती इलाके थे राजस्थान के, जहां पर पंजाब से लोग पेट्रोल लेकर आए थे, दिल्ली से, गुड़गांव से पेट्रोल लेकर आ जाते थे, गुजरात से लेकर आते थे, उससे जो नुकसान होता पेट्रोल पंप मालिकों जिसकी वजह से हड़ताल करते थे वो, उसमें वो विसंगति दूर कर दी गई। तो वहाँ ज़्यादा राहत मिलेगी, यानी ज़्यादा रेट कम होगी, ज़्यादा सस्ता होगा वो जयपुर के मुकाबले। 4% DA बढ़ाया है कर्मचारियों का, केंद्र सरकार ने पहले बढ़ाया था, राज्य सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा दिया। इससे 8 लाख कर्मचारियों को, 4 लाख पेंशनरों को और पंचायत समिति के, जिला परिषदों के, नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। बड़ा फैसला है। आचार संहिता लगने वाली है, 1, 2, 3 उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग पूरा हो गया है और उसके बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, कल, परसों, तरसों। इसलिए आज राजस्थान के मंत्रिमंडल की बैठक में भी फैसले लिए गए, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में फैसले लिए गए। जगह जगह सरकारें बकाया काम पूरा कर रही है चुनाव से पहले, ताकि आचार संहिता आड़े ना आए। और आइए चलते हैं, हम राजस्थान में कुछ पेट्रोल पंपों पर हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं लोगों से, ग्राहकों से, जो कमी हुई है उस पर क्या कहते हैं। अजमेर से शुभम हमारे से जुड़े हुए हैं, जोधपुर से
जोधपुर से भी जुड़े हुए हैं और इंदू जयपुर से जुड़ी हुई हैं। हाँ, जोधपुर से राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, आप बताएंगे सबसे पहले, क्या कोई पेट्रोल पंप पर लोगों की आवक कम हो गई या सूने हो गए पेट्रोल पंप की, कल भरवाएंगे पेट्रोल? देखिए, निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है। और तस्वीर देखिए कि अब चूंकि लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे लोग समझ रहे हैं कि आराम से भरेंगे। 2% वैट कम करना बहुत बड़ी बात होती है और इस वक्त चूंकि अब आचार संहिता लगने से पहले इस तरह का फैसला लिया गया। एक कस्टमर से बात भी करते हैं, भैया 2% पेट्रोल डीजल में वैट कम हो गया, क्या कहेंगे? हमें तो जानकारी नहीं है इतना, हम लोग पेट्रोल भरवाने आए अपना। तो देख सकते अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस फैसले को कैसे देखते, 2% पेट्रोल डीजल में वैट कम किया है, तो ये मोदी जी की सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है और मोदी जी सरकार आगे भी चलती रहे और लंबा कार्यकाल संभाले। तो आप देखिए कि लोगों में इस बात की कि मोदी है, तुमको देखिए पीछे तस्वीर जो है, खुशी आप 3 गुना, और देख लीजिए 3 गुना के दोनों पेट्रोल की, डीजल की, फिर कर्मचारियों को जिस तरीके से किया समझा जा सकता है। लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे लोग जो है जी राजीव, और देखिए शेख मोहन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त जोधपुर के रातनगर पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़। राजीव, आमतौर पर भीड़ तब आती है जब पेट्रोल महंगा होने की उम्मीद होती है या हड़ताल होने वाली होती है, लेकिन अभी तो लोगों को शायद पता नहीं लग पाया है जल्दी से कि पेट्रोल कल सुबह 6 बजे सस्ता होने वाला है, इसलिए लोग चले आ रहे हैं पेट्रोल भराने। शुभम, अजमेर से क्या कहेंगे, क्या कुछ बातचीत है या पेट्रोल पंप सुने हैं? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर का हाल बता दूं मैं आपको। हम खड़े हैं अजमेर के एक पेट्रोल पंप पे, हालांकि 2-4 गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन कुछ गाड़ियाँ हमारी अभी ऐसी भी आई जिनको मालूम पड़ा कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो वो यहाँ से तुरंत रवाना हुआ और उन्होंने कहा कि कल सुबह भराएंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो रात को दूर सफ़र करते हैं तो वो गाड़ी में पेट्रोल ज़रूर भरा लेते हैं, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने की खबर मिलते ही जो लोग वाक हैं उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं हल्की मुस्कान तो आई है कि पेट्रोल सस्ता हो गया। आइए कुछ कस्टमर से मैं आपकी बात कराऊँ, रूबरू कराता हूँ कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद क्या रिएक्शन है उनका। 2% वैट कम कर दिया सरकार ने, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कैसा लगे? एने पूछो मन को ना अभी तो भराओ पेट्रोल, नहीं, एने पूछो आज ही सवाल है। तो कुछ हमारे साथ साथी हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, 1 रुपये 40 पैसे से करीबन सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। क्या कहना चाहोगे, पेट्रोल सस्ता होगा उसको लेकर के? देखो बताना नहीं चाह रहे, इनको पूरी जानकारी नहीं है शायद। पेट्रोल सस्ता होगा, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल का? कितना रुपये सस्ता होगा पता ही नहीं। 1 रुपये 40 पैसे तक पेट्रोल सस्ता हो गया। मैं तो रोज के 2-3 लीटर चलाता हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा 4-5 रुपये का। लेकिन कुछ ने जो वादा किया था कहीं ना कहीं कम पूरा तो किया उसने। भैया क्या कम हुआ इससे बताओ? कम होता कम 5 रुपये 10 रुपये लीटर कम करते तो हमें भी कुछ असर होता भैया। अब मुझे बताओ 1-2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा भैया? लेकिन दूर दराज के जो जिले थे उनका पेट्रोल जो महंगा था वो पेट्रोल को वापस सस्ता कर दिया, करीबन 1 रुपये 40 पैसे से 5 रुपये कुछ रुपये तक जो पेट्रोल है पूरे राजस्थान में इक्वल हो जाएगा। नहीं तो अभी भी फ़र्क है भैया रेटों में, तो हरियाणा के रेटों में फ़र्क है, दिल्ली के रेटों में फ़र्क है, आप कैसे कह सकते हो? तो देखिए जो सरकार ने बात की थी वही बात सामने आई। सर आपने जिस तरीके की बात करी थी कि जो दिल्ली हरियाणा की रेट है वो कहीं ना कहीं अभी भी राजस्थान के रेट से दूर है और वही यहाँ पे जो कस्टमर है वो कहते नजर आ रहा है। हालांकि पेट्रोल पंप पे लोग इतने आ नहीं रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको जैसे मालूम पड़ रहा है तो वहाँ पे रवाना हो रहे हैं, लेकिन जो लोग आए हैं उन्होंने बताया कि जो रेट है। इंदू से बात करना चाहेंगे। इंदू, बताएं जयपुर के पेट्रोल पंप पे क्या हाल है? बिल्कुल सूना लग रहा है आपके पीछे। तो बिल्कुल, अभी हमने अजमेर की तस्वीरें भी हमारे जो सहयोगी उन्होंने दिखाई, जोधपुर की तस्वीरें भी दिखाई। एक बार मैं आपको जयपुर की तस्वीरें फिलहाल दिखा देती हूँ कि किस तरह से पेट्रोल पंप की स्थिति अभी यहाँ पर है। कुछ जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। अभी जानकारी का अभाव है, लोगों को इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि कल 6 बजे से जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएगी। 2% वैट यहाँ पर कम हुआ है, यहाँ पर लोगों को भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा अभी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, जिनका जिक्र विधानसभा चुनाव में हुआ था, जिनका जिक्र अब लोकसभा चुनाव के अंदर है, उन गारंटीज के तहत पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जाता। चूंकि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता से पहले बड़ा फैसला है राजस्थान वासियों के लिए। इसके अलावा देखिए, अगर हम सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें, चाहे हम बात करें श्री गंगानगर की, या फिर हम बात करें हरियाणा से सटे हुए जो जिले हैं उनकी, या फिर हम बात करें गुजरात से सटे हुए जिले की, इन जिलों में हम देखते थे कि जो लोग हैं वो पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। वो गुजरात का रुख करते थे, हरियाणा का रुख करते थे, पंजाब का रुख करते थे। इससे कहीं ना कहीं राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता था। क्योंकि अब 2% तक वैट कम किया गया है। इसके अलावा ये तो मैं बता चुका हूं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे ज्यादा कम होगा, जयपुर में कम होगा। और ये जो परिवहन की वजह से दूरी पर जो स्थान थे वहां पर थोड़ा ज्यादा महंगा था।
जो स्थान नज़दीक होते हैं रिफाइनरी के, वहाँ कम महंगा होता है, महंगा तो फिर भी महंगा होता है। तो जैसा अजमेर में एक उपभोक्ता ने कहा कि 5-6 रुपये कम करते तो कुछ फ़र्क पड़ता। देखते हैं कल जब लोग पेट्रोल भराने जाएंगे, डीजल भराने जाएंगे, कल वास्तविक रिएक्शन पता लगेगी जब उनको अपनी जेब पर फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। कितना पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, वो असेस करेंगे, तब बोलेंगे। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, और पता है तो वो रात की अपनी मजबूरियां, घर पहुंचना है, काम पे जाना है सुबह जल्दी, इसके लिए भरवा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। इस तत्कालिक खबर पर हमने आपसे बाजार की फील्ड की रिपोर्ट लेने की कोशिश की। अब मैं आज भजनलाल सरकार ने पेपर लीक माफिया को लेकर एसओजी की बैठक ली, कड़ी बैठक ली, और जो फीडबैक लिया एसओजी के अधिकारियों से कि क्या कार्रवाई अब तक हो गई है और क्या कार्रवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि आरपीएससी के 2 मेंबर से कल और परसों में पूछताछ हुई थी। दोनों फीमेल मेंबर हैं, एक आर्य हैं, संगीता आर्य, और एक मंजू शर्मा हैं। दोनों प्रोमिनेंट परिवार से आती हैं, आरपीएससी की मेंबर हैं, दोनों फीमेल हैं। उनसे कल पूछताछ हुई है, और पूछताछ के बाद आज एसओजी में एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जो एसआईटी गठित की गई है, उनसे पूछा गया, और ऑपरेशंस में अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया। 163 लोगों का शायद जिक्र किया था मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले। तो आज इसको लेकर वीके सिंह एडीजी एसओजी के मौजूद थे, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वीके सिंह। एसआईटी के गठन के बाद से एसओजी द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और जो लेटेस्ट खुलासा हुआ था 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गांव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। एसओजी को भी और सरकार को भी जगह जगह से ये फीडबैक मिल रहा है लगातार कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से अपेक्षित थी, और अब जाके नई सरकार में यह कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी हाल ही में बीमार हुए थे, उसी दौरान मेरे पास फ़ोन आया था कि टीम की कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है और मैं पूरे टीम से मिलना चाहता हूं। तो मुख्यमंत्री पूरी टीम से मिले, कार्रवाई से प्रसन्नचित्त है मुख्यमंत्री, संतुष्ट हैं, और लग रहा है कि जो वादा चुनाव से पहले किया गया था पेपर लीक को लेकर एसआईटी गठित करने के बाद, वो पूरा होता दिख रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसा मुख्यमंत्री ने माना है, बताया है, कहा है, उसकी समीक्षा की है। अब चलते हैं कांग्रेस की तरफ। आज कांग्रेस में अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, और 2 पार्टियों से गठबंधन की बात चल रही थी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से बात चल रही थी। नागौर में पिछली बार हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़के जीते थे। इस बार कांग्रेस की तरफ आ रहे थे क्योंकि बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था, उन्होंने भी बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया था किसान आंदोलन को लेकर। अब हनुमान बेनीवाल को 1 सीट मिली पूरी विधानसभा में, 200 सदस्यीय विधानसभा में, लेकिन वो चाहते हैं 2 सीटें मिले लोकसभा में। और बाप भारतीय आदिवासी पार्टी, उसे 2 विधानसभा में सीटें मिली है, वो चाहती है लोकसभा में भी 2 सीटें मिले। और वो चाहती थी उदयपुर लेना और बांसवाड़ा डूंगरपुर लेना, वो संभव नहीं था। बांसवाड़ा डूंगरपुर बात चल रही थी, वो बात आज टूट गई, और अब कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी, बाप अलग से चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी जो आधी बीजेपी आधी कांग्रेस है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने के बाद बीजेपी भी कांग्रेस में हो गई है, बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस को कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा और बाप से भी लड़ना पड़ेगा, अब ऐसा लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि बाप ने कह दिया कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। उसका बड़ा रीज़न ये है, बाप चित्तौड़ में भी अब प्रत्याशी खड़ा करेगी, उदयपुर में भी खड़ा करेगी, डूंगरपुर में भी, बांसवाड़ा डूंगरपुर में खड़ा करेगी। एक पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर उछल जाए तो बड़बूजे की आंख फोड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाप वो पार्टी है जो उछल के, चना ऐसा है जो उछल के और कांग्रेस की आंख फोड़ने का काम करने की कोशिश करेगा, चित्तौड़ में, उदयपुर में और बांसवाड़ा डूंगरपुर में। इसका आकलन कर रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन स्थानीय इकाई ने पुरजोर शब्दों में कहा कि 2 सीटें बाप विधानसभा की जीत चुकी है, सांसद भी उनका हो गया, और आधी या 30% कांग्रेस चली गई है मालवीय के साथ, तो फिर तो कांग्रेस बांसवाड़ा डूंगरपुर में खत्म ही हो जाएगी। तो इस बात को लेकर संगठन ने ये माना कि हम तो बाप को कुछ और वादा कर सकते हैं, लेकिन हम लोकसभा की सीट नहीं दे सकते।
इस तरह हनुमान बेनीवाल के साथ भी 2 सीटें देने की बात चल रही थी हनुमान बेनीवाल की तरफ से, लेकिन बाड़मेर की सीट मांग रहे थे, वो देने को तैयार नहीं थी। खासतौर पर हरीश चौधरी का कड़ा विरोध था, दिव्या मदेरणा का कड़ा विरोध था, और नागौर दी भी जा सकती थी क्योंकि ज्योति मिर्धा के साथ 36 का आंकड़ा है हनुमान बेनीवाल का, तो नागौर देते। लेकिन इस पर भी भाजपा, इस पर भी कांग्रेस के भीतर का जो जाट नेतृत्व है दूसरा, वो सहमत कम था। और इस दौरान ऐसा लगता है कि शायद आरएलपी का ही कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, पर निशान हाथ का हो बाड़मेर से, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो वो आने वाला वक्त हमको बताएगा कि क्या होता है, और हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, या कांग्रेस का समर्थन करके जाटों के वोटों के बंटवारे को रोककर भाजपा की राह को मुश्किल बनाते हैं, या जाटों के किसान समुदाय के वोटों में बंटवारा करके कांग्रेस की राह कठिन करते हैं और भाजपा की राह को आसान बनाते हैं। आने वाला वक्त बताएगा ये सब कुछ। जयपुर को लेके भाजपा में काफ़ी मंथन चल रहा है, ब्राह्मण को टिकट दिया जाए या वैश्य को दिया जाए, ये मंथन चलता रहा। और उधर सुनील कोठारी और ज्योति खंडेलवाल के नाम चल रहे थे, लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि रामचरण बोरा को अगर टिकट नहीं दिया गया किसी वजह से, तो भी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा, ऐसा अंदरूनी सूत्र बताते हैं। और उसमें अरुण चतुर्वेदी का नाम और शैलेंद्र भार्गव का नाम, ये 2 नाम काफ़ी प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। अभी कह नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है, लेकिन पार्टी के सूत्र मानते हैं कि ब्राह्मण चेहरा अगर हटाया गया किसी वजह से, तो ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि ज्योति खंडेलवाल पिछले 10 दिन से दिल्ली में है, पुरजोर कोशिश कर रही हैं पैरवी करने की, और बहुत सारे गणित हैं जिन पर आज समय कम है, कल हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अगले 3-4 दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी, भाजपा की सीसी की बैठक भी हो जाएगी, कांग्रेस की सीसी की बैठक भी हो जाएगी। 18 तारीख के आसपास भाजपा की शेष 10 सीटें और 18-19 तारीख के आसपास कांग्रेस की शेष 15 सीटें सामने आ जाएगी। कांग्रेस जरूर हो सकता है 2 टुकड़ों में अनाउंस करे, क्योंकि एक बार वो भाजपा के कैंडिडेट्स की शक्ल देखना चाहेगी, नाम देखना चाहेगी, ऐसा लगता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम में कमी, 2% वैट कम किया राजस्थान में, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल हरियाणा के मुकाबले सस्ता नहीं होगा, और 4% डीए दे दिया गया राज्य कर्मचारियों को, केंद्र की बराबर। पेंशनधारियों को मिल गया 8 लाख कर्मचारियों को, 4 लाख पेंशनधारियों को फ़ायदा होगा। नगर पालिका नगर निगम के कर्मचारियों को, पंचायत समिति कर्मचारियों को भी इससे फ़ायदा होगा। चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान कैबिनेट ने ताबड़तोड़ ये फैसले किए हैं, जिनका सीधा इम्पैक्ट चुनाव के नतीजों पर, लोगों के मतदान के फैसले पर पड़ सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, आज भाजपा की भजनलाल नीत सरकार ने एक पेनल्टी कॉर्नर लगाया है, देखें गोल होता है कि नहीं। नमस्कार।